हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकंड पीयूसी छात्रों के लिए पांचवा पाठ भारत रत्न विश्वेश्वरैया लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस जीवनी यानी ये एक बायोग्राफी है, यानी इस बायोग्राफी के जो लेखक है डॉक्टर बालाशौरी रेड्डी। और लेखक बालाशौरी रेड्डी विश्वेश्वरैया का जीवन कैसा था, उनके जीवन के बारे में सरल रूप से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे पास दो वर्ड्स है, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, एंड बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट वर्ड्स. There is a small difference between these two words. ऑटोबायोग्राफी का अर्थ है आत्मकथा। आत्मकथा यहाँ पर एक इंसान खुद के बारे में या अपने बारे में अपने जीवन चरित्र लिख लेते हैं, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और आप लोग जानते हैं ऑटोबायोग्राफी केवल लेखक या एक व्यक्ति अपने बारे में क्या लिख लेते हैं। वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी एक व्यक्ति खुद अपने बारे में जो लिख लेते हैं उस लेख को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। बट उसे आत्मकथा हिंदी में कहते हैं, अपनी आत्मकथा लिख लेना। और बायोग्राफी यानी एक लेखक, एक इंसान दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना, उस लेख को कहा जाता है जीवन और बायोग्राफी। सो ये दोनों वर्ड में क्या थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो बेल आइकन की घंटी दबाइए और सारी नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही क्या यूजफुल वीडियो है। और जो भी सेकेंड पीयूसी के हिंदी स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही क्या लाभदायक और एग्जाम के लिए भी क्या महत्व है। और आइए स्टूडेंट्स, अब ये आपको पढ़कर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಿ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೇಖಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಥವಾ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದು ಜೀವನಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಶೌರಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ बायोग्राफी नाट ए ऑटोबायोग्राफी. आइए स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू कर दूंगा. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ सब्सक्राइब आಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, सब्सक्राइब आगे सपोर्ट ಮಾಡಿ. सो भारत रत्न विश्वेश्वरैया, और आप विश्वेश्वरैया को जानते हैं, वो एक अच्छे क्या इंजीनियर थे, ग्रेट इंजीनियर थे. और विश्वेश्वरैया वाज ए ग्रेट इंडियन इंजीनियर. और उन्हें अपने ही जीवन में, जीवित अवधि में, जीवित काल में ही उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला. This award is highest award in our nation, in our country. जो भी दूसरे क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को उनकी सेवा देकर इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ ये अवार्ड क्या देती है. और यही अवार्ड क्या भारत में हाईएस्ट है, श्रेष्ठ अवार्ड है. आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको इंटेंट पढ़कर समझाऊंगा, आशय समझाऊंगा. और आप लोग जानते हैं आशय बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है. और इस जीवनी में लेखक क्या क्या लिखते हैं और कौन कौन से विचारों को लेकर यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं या पाठ को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, पढ़ता हूं. प्रस्तुत जीवनी, प्रस्तुत मीन्स इन दिस बायोग्राफी. प्रस्तुत जीवनी भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्य कुशलता का परिचय मिलता है. सो इस लेख में, इस जीवनी पाठ में लेखक को विश्वेश्वरैया का जो जीवन था उस जीवन के बारे में लिखते चले जाते हैं. और विश्वेश्वरैया का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है,
और कार्यकुशलता, उनका जो काम करने की जो शैली थी या जो स्टाइल था, उस स्टाइल को यहाँ पर क्या परिचय देने लगते हैं, स्टाइल का परिचय देने लगते हैं। सो लाइफ के बारे में भी लिखते हैं और व्यक्तित्व के बारे में भी लिखते हैं। एंड किसी एक व्यक्ति को अगर देखेंगे तो हिज लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट एंड हिज पर्सनालिटी, और वो काम कैसे करते थे ये भी क्या इम्पोर्टेंट है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन देना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर नेशन, आवर कंट्री। सो विश्वेश्वरैया बहुत ही क्या गरीब थे, अनेक कष्टों को झेलते हुए, कष्टों को सहन करते हुए अपनी जो प्रतिभा, प्रतिभा मीन्स दैट इज टैलेंट, उनके पास जो ज्ञान था, उनकी जो बुद्धि थे, और कठोर परिश्रम, ही वॉज ए हार्ड वर्कर, बहुत ही हार्ड वर्क क्या करने लगते, और दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मीन्स ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, उसे कहते हैं दूरदर्शिता, और दूर के बारे में सोचा करते थे, भविष्य के बारे में सोचा करते थे। और भारत का जो नवनिर्माण है यानी इंडियन डेवलपमेंट में उनका भी क्या कुछ योगदान है, उनका भी क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसलिए उन्हें क्या भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। एंड कंट्रीब्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट, वो नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर भी उनका भी क्या योगदान रहा है। भारत रत्न से विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में सारे देश में क्या मनाया जाता है, और विश्वेश्वरैया का जो जन्मदिन है उस जन्मदिन को पूरे भारत में, हमारे देश में खास करके इंजीनियर्स डे के रूप में क्या मनाया जाता है, यानी देश क्या मनाता है और सारे लोग क्या इंजीनियर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेशन क्या करते हैं। और यहाँ पर इस जीवनी में लेखक लिखते हैं, ईमानदार कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का चयन किया गया। ये लेसन, ये बायोग्राफी सेकंड पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए क्यों रखें, और यहाँ पर विश्वेश्वरैया के बारे में जानकारी देने के लिए लेसन रखें। और यहाँ पर विश्वेश्वरैया बहुत ही हॉनेस्ट थे, विश्वेश्वरैया वाज सो हॉनेस्ट पर्सन, सो हॉनेस्ट इंजीनियर। और कर्मठ योगी, कर्मठ योगी ने हमेशा के लिए काम करते रहना, ऑलवेज डूइंग वर्क, हॉनेस्ट होकर वो काम करते रहना, और ऊपर से विश्वेश्वरैया से प्रेरणा पाने के लिए इंस्पायरेशन देता है लेख, इंस्पायर होने के लिए ये लेख सेकंड पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें भी अपने जीवन में क्या कुछ ना कुछ करना चाहिए, एंड वी आल्सो ऑलवेज वी थिंक अबाउट आवर फ्यूचर लाइफ, और फ्यूचर जो हमें भविष्य में जो भी करना है उसके बारे में भी क्या सोचना, और निरंतर हमें भी क्या काम करना चाहिए, काम करने से सब कुछ क्या हमें मिलता है। तो यह आप भी याद रखिए, मेहनत के बिना, परिश्रम के बिना मनुष्य को क्या कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी विश्वेश्वरैया क्या अब उनके जीवन के बारे में क्या लेखक लिखते चले जाते हैं। कौन? बालाशोर रेड्डी। देखिए, नाउ वी स्टार्ट बायोग्राफी। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम क्या लिया जाता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योगदान दिया है। और विश्वेश्वरैया भी क्या उच्च कोटि के इंजीनियर थे, और इंजीनियर के साथ साथ प्रशासक भी क्या थे। यानी यहाँ पर लेखक लिखते हैं, हमारे देश में जितने भी जो अच्छे पुत्र जन्म लिए उन अच्छे पुत्रों में विश्वेश्वरैया का नाम भी क्या लिया जाता है। और विश्वेश्वरैया भारत का जो उत्थान है या इंडिया का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में भी विश्वेश्वरैया का क्या कंट्रीब्यूशन है। आप लोग जानते हैं, जो भारत की माता है या भारत माँ जो है, कई अच्छे पुत्रों को क्या जन्म दी है। अब समझ लो, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन ये विश्वेश्वरैया और बाबा आमटे, कित्तूर रानी चन्नम्मा, ऐसे कई लोग, महान लोगों को क्या भारत देश जन्म दिया है। और उन सारे सुपुत्रों में इनका भी क्या नाम लिया जाता है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है, कई ऐसे लोग हैं, सब कुछ क्या सैक्रिफाइस कर दिया देश के लिए, और उनमें भी इनका नाम क्या लिया जाता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर कंट्री मीन्स दैट इज सो ग्रेट, वो देना चाहिए। और यहाँ पर भी
इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। कौन? विश्वेश्वरैया। ही वॉज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर लिखते हैं, अपनी प्रखर बुद्धि से विश्वेश्वरैया भारत देश में पहली बार सिंचाई शुरू कर दिए। फर्स्ट टाइम इन इंडिया ही स्टार्टेड इरिगेशन। और इरिगेशन के साथ साथ औद्योगिक डेवलपमेंट का शुरू कर दिया, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का शुरू कर दिया। भारत में पहली बार विश्वेश्वरैया ने क्या ये दोनों काम क्या करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानते थे इरिगेशन अगर करेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिक क्या आगे बढ़ेगा, डेवलप क्या हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल अगर स्थापित अगर करेंगे या कंपनी फैक्ट्री अगर स्थापित करेंगे तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक नेशनल इनकम भी क्या बढ़ेगा, हमारा देश भी क्या विकास हो जाएगा। तो यह सोचकर विश्वेश्वरैया ने ये दोनों काम क्या शुरू कर दिए। कौन? विश्वेश्वरैया। और ये दोनों काम करना यानी योजनाएं बनाना चालू कर दिया। और उनके असाधारण प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी क्या चकित थे। उनकी जो शार्प बुद्धि थी और शार्प बुद्धि को देखकर देश के विदेश के लोग, फॉरेन के लोग भी क्या चकित हो जाते थे, क्योंकि विश्वेश्वरैया उतने महान व्यक्ति थे, बहुत ही क्या शार्प माइंड के इंजीनियर्स थे। अगर आज के इंजीनियर अगर देखेंगे तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वेश्वरैया बहुत ही क्या अच्छे इंजीनियर थे। और यहाँ पर लेखक क्या आगे लिखते हैं, उनके जीवन के बारे में क्या लिखते हैं। विश्वेश्वरैया एक महान व्यक्ति थे और उनका जन्म मैसूर राज्य के, उन दिनों मैसूर स्टेट था, अब नव कर्नाटका, उन दिनों मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत जो आने वाला एक छोटा सा विलेज है मुद्देनहल्ली नामक विलेज में यानी गांव में 15 सितंबर हिंदी में कहते हैं, सितंबर इंग्लिश में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। देखिए, यानी कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही उनका जन्म हुआ। मुद्देनहल्ली नामक जो छोटा सा गांव है, 15 सितंबर 1861 को क्या उनका जन्म हो जाता है, मामूली एक छोटे से गांव में। इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। यम को अगर एक्सपांड करेंगे तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। फिर उनके जो माता पिता थे बहुत ही क्या गरीब थे और विश्वेश्वरैया के पास एक लगन थी, पढ़ने की लगन, लेकिन उनके माता पिता के पास शक्ति नहीं थी पढ़ाने और लिखाने की। और इसलिए विश्वेश्वरैया ने अपने ही गांव में जो प्राथमिक शिक्षा क्या कंप्लीट कर दिया, 1 to 7th स्टैंडर्ड तक क्या कंप्लीट कर दिया। और हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए विश्वेश्वरैया बेंगलुरु क्या आ जाते हैं। और बेंगलुरु में उनके कोई रिश्तेदार थे, उन रिश्तेदार के घर में क्या ये ठहरे, लेकिन बेंगलुरु में क्या खर्च ज्यादा था और खर्च ज्यादा रहने के कारण खर्च चलाने क्या मुश्किल हो रही थी। और तभी जब हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए विश्वेश्वरैया चले जाते हैं तो वहां पर खुद खर्च के लिए उन्होंने पैसे क्या इकट्ठा करने लगे। क्या करके इकट्ठा करने लगे, वहीं पर विश्वेश्वरैया क्या ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। और ट्यूशन लेते लेते और अपनी पढ़ाई भी क्या करने लगे। और वहां पर ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही मैट्रिकुलेशन में उन्होंने उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। एसएसएलसी में पास होने के बाद सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हो गए, यानी फर्स्ट पीयूसी के लिए सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हो गए। और उसी सेंट्रल कॉलेज से विश्वेश्वरैया ने बीए की डिग्री क्या हासिल कर दिए। केवल 19 उम्र में विश्वेश्वरैया ने बीए डिग्री हासिल कर लिए। स्टूडेंट्स ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ, ಕಮಲ ಅಥವಾ ಈ ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಅರಳೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಅರಳೋದು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಪಾವರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಗರಿಬೆಯಲ್ಲೇ, ತುಂಬ ತೀರಾ ಪುವರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂವರ್ ಏನೇ ಪಾವರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದನೇ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ನಾನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪುವರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು 19 ವರ್ಷ. 19 ವರ್ಷ में ही
ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ BA ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್.